आज जानेंगे कि भक्ति क्यों करें। सबसे पहले ये सवाल, भक्ति क्यों करें? हमारा जीवन पहले से ही बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे जीवन में कोई कष्ट है ही नहीं। देखिए, जो शुद्ध भक्ति करना चाह रहे होंगे ना, वो अपने लिए इसका आंसर इसमें देख लीजिए कि जहाँ पे हम भक्ति बोल रहे हैं, वहाँ पे ये सोचिए शुद्ध भक्ति। ओके, हमारा जीवन पहले से ही अच्छा चल रहा है। हमारे जीवन में कोई कष्ट है ही नहीं। हम तो पहले से ही बहुत शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमको कहाँ कष्ट है? हम क्यों भक्ति करें? हमारे पास जितने संसाधन हमको चाहिए, हमको मिल जाता है। हमको जो जो कार्य करना रहता है वो हम अपने धन से, अपने बल से, अपने मान से हमारे पास है। हम उन सभी का उपयोग करके हम सफल हो जा रहे हैं। हमको अपने जीवन में भक्ति चाहिए ही क्यों? हमको क्यों करना भक्ति? मैं बहुत बड़े कंपनी का स्वामी हूँ, मालिक। मैं बहुत सुंदर हूँ, लोग मेरी ही बहुत प्रशंसा करते हैं। जहां पे जाऊं वहां पे मेरे बारे में बोलते हैं कि आप कितनी सुंदर लगती हो, आप कितने सुंदर लगते हो, आपको तो मूवी में होना चाहिए। मेरे पास बहुत बुद्धि है। हर कोई मेरी प्रशंसा करने में लगा हुआ है। इंटरव्यू लेने के लिए लोग पीछे दौड़ते हैं। मेरे पास बहुत मान है, बहुत बल है। मेरी स्थिति अभी जो भी है वो ठीक है। हमको छोड़ दीजिए हमारी स्थिति। हम भक्ति क्यों करें? हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम भक्ति क्यों करें? हमारी जो स्थिति है वो ठीक है ना, हमको यही स्वीकार्य है। भक्ति सभी के लिए क्या? सबको ही भक्ति करते रहे। आपको भक्ति करना आप कीजिए। जरूरी थोड़ी ना आप भक्ति कर रहे हो तो हम भी भक्ति करेंगे, सब कोई भक्ति करते रहे। जबरदस्ती का हमको भी भक्ति करवा रहे हैं। आप कीजिए, आपको आपको भक्ति करना आप कीजिए, हमको क्यों करवा रहे हैं? आपने बहुतों से इस प्रकार की बातें सुनी होंगी, या आप स्वयं भी इस प्रकार का बोध रखते होंगे, है ना? कुछ लोग सुन रहे होंगे जो बोध रखते हो कि भक्ति करनी क्यों। देखिए, एक बात जान, ये जो जीवन मिला है, इसमें आप संघर्ष कर रहे हैं, हाँ या ना? आप सोच के देखिए, आप कितना ही अच्छा प्रसाद बना लेते होंगे। कृष्णा को ऑफर करके भक्त प्रसाद पाते हैं, बहुत अच्छा। कितना ही अच्छा प्रसाद बना लेते होंगे, 4 घंटा 6 घंटा बीतता होगा और वापस से शुरू हो जाते होंगे दूसरे राउंड ऑफ प्रसादम के लिए। होता है नहीं होता? कोई ऐसा है जो बोले कि नहीं होता? हम तो एक बार प्रसाद पाते हैं, उसके बाद तो प्रसाद पाने ही नहीं होता है। ऐसा होता है ना? कितना ही अच्छा कार्य कर ले, अच्छे से अच्छा प्रसादम भी बना लें तो 6 घंटा 8 घंटा बाद फिर से शुरू हो जाता है। लाओ अब ये बना देते हैं, लाओ अब ये कर देते हैं। बाकी सब कोई को नहीं होता क्या? है, हफ्ते में एक ही बार बनाते हैं क्या सब? हरे कृष्ण। हम कितना ही अच्छा कार्य क्यों ना कर लेते हो, परंतु उस कार्य करने के बाद हमसे और बड़ी उम्मीदें लग जाती है। होता है नहीं होता? हम लोग कोई भी ऑफिस में जाएं, कितने ही अच्छा टॉप कार्य कर लें, उससे अच्छा कोई कार्य नहीं किया है, आज से बेहतर ये हुआ ही नहीं।
परंतु कल उससे भी बड़े की उम्मीद करने लग जाएंगे बॉस। कल तो तुमने बहुत अच्छा काम किया था, ये बोल करके सुनाएंगे। और कल तो तुमने बहुत अच्छा काम किया था, है? कल तो आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई थी। अब जैसे ये बोल दिया, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये नहीं है कल अच्छी सब्जी बनाई थी, उसका अर्थ है आज खराब बना रहे हैं। कल की बड़ाई आज भी कर दें, उसमें भी लाभ होता है। तो स्थिति कैसी है? आप चाहे कितना भी शुद्ध जीवन जी रहे हो, कितना भी अच्छा कर रहे हो, लोगों की उम्मीदें और बढ़ती चली जाती है, आपकी स्वयं से उम्मीद बढ़ती चली जाती है। दूसरे की छोड़ दीजिए, आपकी स्वयं से भी उम्मीद बढ़ती चली जाती है। कल तो मैंने बहुत अच्छा बनाया था, अगर किसी दिन खराब बनाए तो हमको खुद में बुरा लग जाता है, लगता है ना? कल तो हमने ऑफिस में बहुत अच्छा कार्य किया था, हमको आज बुरा कार्य किया तो हमको बड़ा दुख हो गया। हम दूसरों को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, और अपने आप को भी देख करके अगर हम अच्छा भी कर दें तो भी उसमें कुछ ना कुछ बुरा ढूंढ लेते हैं। ये कैसा अच्छा है जिसमें बुरा ढूंढ लेते हैं? कहने का अर्थ क्या कि आप यहाँ पे खुश रहना ही नहीं चाहते, तो आप रहना क्यों चाहते हैं? आप यहाँ पे रहना ही क्यों चाहते हैं? अगर मैं बोल दूं कि आपको चाचा के जाना है, परंतु आप चाचा जी के जाइएगा तो आपको डांट पड़ती रहेगी, आप जाइएगा क्या? अगर मैं बोल दूं आपको मामा जी के जाना है, और मामा जी के आपको मार पड़ती रहेगी, आप जाइएगा? पर मैं अगर बोलूं कि भौतिक जगत में कष्ट मिलते रहेगा तो आप रहिएगा? भौतिक जगत वाले बोलेंगे हाँ रहेंगे, हाँ रहेंगे, कष्ट मिलता है फिर भी रहेंगे। आप समझिए, ये मूर्खता वाली स्थिति है। यहाँ पे निरंतर रूप से कष्ट मिलते जा रहा है, और हम सोच रहे हैं कोई बात नहीं, मिल रहा है मिल रहा है, अब हम क्या करें है? और अक्सर माता पिता आप लोगों के बोलते होंगे जीवन है तो कष्ट है। सुने ना, माता पिता से सुना है ना, जीवन है तो कष्ट है। जब तक जीवन है तब तक तो कष्ट रहेगा, इस भौतिक जगत में तो कष्ट ही कष्ट है। एक बात बताइए, जब आपको इतना अच्छे से मालूम है कि इस भौतिक जगत में, इस जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तो आप क्यों रहना चाहते हैं? आप क्यों रखना चाहते हैं दूसरों? आप स्वयं भी क्यों रहना चाहते हैं? आप अपने बच्चों को भी क्यों रखना चाहते हैं इस कष्ट में? आप क्या इस प्रकार के चाचा और मामा के पास भेजेंगे क्या जहां पे कष्ट होगा? परंतु आप स्वयं को और अपने बच्चों को इस प्रकार के कष्ट में क्यों रख रहे हैं जहां पे कष्ट है? इस प्रकार के जीवन कोई लाभ है? कोई फायदा है इस प्रकार के जीवन में रह करके? इस प्रकार के जीवन में रहने का कोई मतलब है, औचित्य है? क्यों रह रहे हैं? हर्ड मेंटालिटी, भेड़ बकरियों वाला। बाकी सब कोई इस जगत में रहना चाहता है तो हम भी रह रहे हैं। देखिए सीधी सी बात, भगवत गीता या तो सच है या तो झूठ है, दो ही बात है, तीसरी बात तो हो नहीं सकती। कृष्णा या तो सच है या तो झूठ है। अब देखिए, असलियत यह है कि अगर आप झूठ समझते हो तो आपको कोई समझा भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप अश्रद्धालु हैं। ठीक है, अगर सच है तो कृष्णा की बोली हुई बात भी सच है ना। कृष्णा ने बताया कि ये प्रकट और अप्रकट जगत के परे भी एक अशाश्वत जगत है। सॉरी, ये तो अशाश्वत जगत है, वो शाश्वत जगत। इस प्रकट और अप्रकट जगत के परे एक शाश्वत जगत है, शाश्वत लोक। और शाश्वत लोक में
डुअलिटी नहीं है, डुअलिटी नहीं है, अच्छा बुरा, सही गलत। वहां पे सब कुछ अच्छा है, वहां पे सब कुछ सही है। अब सोच के देखिए, हम यहाँ पे रह रहे हैं, भौतिक जगत में रह रहे हैं, तो हम कष्ट पाए जा रहे हैं। और कृष्णा के कहे अनुसार अगर हम शाश्वत लोक में रहेंगे तो हम कष्ट से मुक्त रहेंगे। अब बताइए, अगर सपोज कीजिए, प्लीज, जो माँ बाप है वो प्लीज सोचिए, अगर सपोज कीजिए आपके बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अगर आपको अपने बच्चे को कहीं दूर भी भेजना रहे, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, जॉब करने के लिए, तो आप भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? अगर माँ बाप को अपने बच्चों को थोड़ा दूर भी भेजना पड़े, अगर बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए, आप भेजेंगे नहीं भेजेंगे? हम्म? हम लोग हर सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं बच्चों के लिए, परंतु भगवान बहुत सरलता से मिल जाते हैं। बहुत सरल भी हैं परंतु बहुत मुश्किल, बहुत सरलता से मिल जाते हैं। जब हम बच्चों का हित देख करके, और बच्चे माँ बाप का इसी प्रकार से हित देखते हैं, जब बच्चों का हित देख करके हम उनको अपने से दूर रख करके भी हम संतुष्ट रहते हैं कि उनका हित है, तो हम भक्ति करके और करा के संतुष्ट क्यों नहीं रहते? क्योंकि कृष्णा ने कहा है तो हमारा हित है। अगर भगवान हमें कोई बात बोल रहे हैं तो वो क्या झूठ है? देखिए, हम लोगों ने क्लास के दौरान ही बहुत सारी अनुभूतियां देखी है। आप सभी ने स्वयं अनुभव किया हुआ है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, 100 से भी ज्यादा बार, 100 से भी ज्यादा बार, बहुत ज्यादा। हर दिन, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन ये अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? हम जो बात बोले वही कृष्णा बोल देते हैं। आज भी हम लोगों ने 5 PM पे जो बात बोली, एग्जैक्टली वही बात पे एंड हुआ था, क्लास एंड वहां पे हुआ था। हम लोगों ने जहां से स्टार्टिंग किया था, 5-10 मिनट बात किया था, वहीं से क्लास एंड हुआ। आप समझिए इस बात को, ये हम और आप नहीं करा सकते हैं, आप में और हम में ये क्षमता नहीं है। और अगर भगवान स्वयं करा रहे तो आप इसे अस्वीकार कैसे कर दे रहे? और अगर भगवान के कृपा को कोई अस्वीकार कर दे तो उससे अभागा और कौन होगा? भगवान के शब्दों को कोई अस्वीकार कर दे तो उससे अभागा और कौन होगा? हम देख रहे हैं बदलाव आ रहा है, परंतु हम अस्वीकार कर दें, बोले कि हम तो नहीं मानते, सत्य है पर हम नहीं मानते, बदलाव दिखा पर हम नहीं मानते, लोग अस्वीकार करते। तो उससे बड़ा अभागा कोई होगा? भाग्यहीन कोई होगा? कोई नहीं होगा। भाग्यवान वही है जो कृष्णा के कहे को स्वीकार कर ले। तो भगवान स्वयं भगवत गीता में बताते हैं, ये जो जगत है, जिस जगत में आप लोग रह रहे हो, ये अशाश्वत जगत है, दिख रहा है, खत्म हो रहा है, और ये दुखालय है। दुखालय, अशाश्वत, दुखालय है, दुखों का सागर। तो हम इस दुखों के सागर में क्यों रहना चाहते हैं? यहाँ पे दुख है, कृष्णा के धाम में सुख है, तो दुख में क्यों रहना चाहते हैं? क्यों रहना चाहते हैं?
देखिए समझिए इस बात को, अगर हम लोगों ने शुद्ध भक्ति नहीं की, भक्ति का भी अलग अलग स्तर है, हाईएस्ट लेवल, अगर हमने शुद्ध भक्ति नहीं की और कृष्णा के धाम नहीं गए तो दुख हमारा साथ छोड़ेगा नहीं, हम दुख सहते रहेंगे। अब ये दुख का तरीका चेंज हो जाएगा। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर बड़ी बीमारी हो, लंबी बीमारी हो, तो डॉक्टर क्या करते हैं, कोई दवाई देते हैं, पहले डोज बढ़ा देते हैं, बढ़ा हुआ डोज देते हैं, ठीक है, धीरे धीरे क्या करते हैं, डोज घटा देते हैं, है ना। पर दवाई बोलते हैं, दवाई अभी आपको 6 महीने लेनी है, 1 साल लेनी है, 2 साल लेनी है, तरीका अलग हो जाएगा। कभी आपको लगेगा बहुत ज्यादा, कभी आपको लगेगा बहुत कम, कभी आपको किसी कारण लगेगा, कभी आपको किसी और कारण लगेगा, परंतु दर्द खत्म नहीं, दर्द वही रहेगा, पेन वुड रिमेन द सेम है, दर्द बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्या लाभ है इस भौतिक जगत में रह करके, क्या लाभ है अगर दर्द हमारा निरंतर रूप से उसी प्रकार का रहे, कोई लाभ है, कोई फायदा है? हमेशा हम दर्द में रहे, क्या आप दर्द में रहना चाहते हैं? अगर आप इस भौतिक जगत में हैं और शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप दर्द में ही थे, दर्द में ही हैं और दर्द में ही रहेंगे। और भूल जाइए इस जन्म, 84 लाख योनियों में भी दर्द में ही रहेंगे। अभी तो हमको कॉन्शियसनेस मिली हुई है, चेतना मिली हुई है, पूर्व जन्मों में धीरे 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 हम लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए तो मानव जीवन मिल गया, परंतु अगर सब कुछ मिलने के बाद भी हम अस्वीकार कर दे तो मानव जीवन हमारा कंटिन्यू रहेगा नहीं। इस बार तो मिल गया, अगली बार क्यों मिलना चाहिए? इनफैक्ट आप मुझे आंसर कर दिए कि पिछले बार तो मानव जीवन मिल गया। जिस प्रकार से अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको मानव जीवन मिलना ही क्यों चाहिए? अगर आप कृष्णा की सेवा नहीं कर रहे हैं तो कृष्णा के धाम जाना ही क्यों चाहिए? क्यों जाना चाहिए? आपको कृष्णा अच्छे लगते ही नहीं है, कृष्णा की सेवा करना ही अकेला मापदंड है कि आप बताएं कि कृष्णा हमें अच्छे लगते हैं। बोले कृष्णा तो हमें अच्छे लगते हैं पर कृष्णा की सेवा नहीं करनी है, तो ये कैसे अच्छे लगते हैं? ये कोई अच्छा लगना हुआ क्या? हमें कृष्णा अच्छे लगते हैं पर कृष्णा की सेवा नहीं करनी। देखिए आप समझिए, जब हम बोले कि हमें कृष्णा अच्छे लगते हैं, उस स्थिति में भी हम किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं, हम हर स्थिति में किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं। और अगर सच में कृष्णा अच्छे लगते हैं तो कृष्णा की सेवा क्यों नहीं कर रहे? सच में कृष्णा अच्छे लगते हैं तो शास्त्रों का पालन क्यों नहीं कर रहे? सच में कृष्णा अच्छे लगते हैं तो गुरु की वाणी का पालन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कृष्णा ने बोला है कि गुरु की शब्द अनुसार कार्य करो। कृष्णा ने ये नहीं बोला अपने इच्छा अनुसार भक्ति करो। कृष्णा ने बोला है क्या? भगवत गीता में बताया अपने अपने इच्छा अनुसार भक्ति कर लो, अपने मन अनुसार कार्य कर लो, बोला? नहीं बोला ना। तो कृष्णा अगर अच्छे लगते हैं, कृष्णा से प्रेम है, तो कृष्णा के शब्दों का भी पालन करना पड़ेगा, कृष्णा ने जो बोला है उसका पालन करना पड़ेगा, है ना। और कृष्णा ने भगवत गीता में क्या बोला है? गुरु के पास जाकर के विनीत भाव से जिज्ञासा करो, गुरु आत्म सिद्ध हैं, उसलिए वो ज्ञान दे देंगे।
तो गुरु शिष्य परंपरा का पालन करना पड़ेगा। और इनफैक्ट कृष्णा ने तो ये भी बताया हुआ है, अगर गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं तो ज्ञान लुप्त हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। कुछ लोगों को प्रेम की अनुभूति हो जाती है, अधिकतर लोगों को आकर्षण होता है, प्रेम की अनुभव नहीं होता, आकर्षण होता है, भगवान से आकर्षण होता है। किन्हीं किन्हीं को प्रेम की अनुभूति भी हो जाती है, परंतु सब कुछ कर लीजिए, सब कुछ बिना समर्पण के, बिना गुरु की प्रसन्नता के, बिना गुरु की आज्ञा अनुसार, बिना गुरु के शब्द सुने हुए अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो उसमें असफलता निश्चित है, क्योंकि आप कृष्णा की बात को नहीं मानते। गुरु की बात बाद में मान लीजिएगा, पहले कृष्णा की बात मान। और बोल दीजिए, अगर कोई ऐसे हो कि बोले नहीं नहीं हम तो ये बात नहीं मान, बोल दीजिए कि हमें कृष्णा की बात नहीं माननी। कोई भी एक बोल दे कि हमें कृष्णा की बात नहीं माननी। हमें कृष्णा की बात माननी है तो कृष्णा के कहे अनुसार मानना होगा ना। बोले कृष्णा की तो बात माननी है पर अपने कहे अनुसार कार्य करना है, इसी को मेंटल स्पेकुलेशन बोलते हैं, मानसिक शुष्क चिंतन। कृष्णा ने भगवत गीता में इसके लिए साफ साफ बोला है कि ऐसा ना करें। मानसिक शुष्क चिंतन करके कोई भी भक्ति नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा वो दिखावा कर सकता है, छलावा कर सकता है, अपने आप को मूर्ख बना सकता है, सभी को मूर्ख बना सकता है, और भगवान को नहीं बना सकता, है ना। तो भक्ति क्यों करें? क्योंकि एक्चुअल में स्थिति तो ये है, हमें भक्ति तो इसीलिए मात्र करनी चाहिए, शुद्ध स्तर पे हमें भक्ति बस इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि हमें कृष्णा से प्रेम है, हमको कृष्णा चाहिए। हमको कृष्णा छोड़ करके और कुछ नहीं चाहिए, हमें भक्ति इसीलिए करनी क्योंकि हमें कृष्णा चाहिए। परंतु अगर कोई मानसिक स्तर पे भी देखे, मेंटल प्लेटफॉर्म पे, बुद्धि के स्तर पे, वो शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएगा। कोई मानसिक स्तर पे देखे तो शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएगा। परंतु कोई मानसिक स्तर पे भी देखे तो वो ये जान सकता है कि इस जगत में कष्ट है और ये कष्ट निरंतर है। आध्यात्मिक जगत कष्ट से रहित है, ये कोई मानसिक स्तर से भी जान सकता है। अगर कोई कृष्णा को नहीं मानने की भी बात बोले तब भी उसको ये बात तो समझ में आती ही आती है कि यहाँ पे सब कोई धोखा देते हैं। अगर कोई द्वेष में स्थित हो परंतु घंटे 2 घंटे भी बोल दे, जैसे सपोज कीजिए सुबह से रात तक तो द्वेष करते रहते हैं। हम धन कमाने के लिए क्या करते हैं? धन कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, और बिजनेस करके क्या करते हैं? सुबह से रात तक झगड़ा करते हैं। ठीक है, कभी सप्लायर से तो कभी कस्टमर से, दोनों एंड पे झगड़ा कर रहे हैं। बहुत अच्छा, सुबह से रात तक द्वेष में स्थित। परंतु कोई पल 2 पल के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए भी बोल दे कि हम जो द्वेष कर रहे थे हम उसको छोड़ करके अभी शुद्ध अवस्था में सच जानना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं, वो भी अगर आकर के घंटे 2 घंटे भी सुन ले तो उसके भी हृदय में बदलाव आएगा। परंतु कोई यहाँ पे आकर के
द्वेष की स्थिति में बैठा हो, नीचा दिखाना, नीचा देखना, ये सारी स्थिति में बैठा हो, तो वो प्रेम का अनुभव कभी नहीं कर पाए, कभी नहीं कर पाए, और उसमें बदलाव नहीं आया, है ना। तो भक्ति करने का क्या लाभ है? भक्ति करके हम प्रेम में स्थित हो जाते हैं, भक्ति करके हम प्रेम में स्थित हो जाते हैं, हम द्वेष रहित हो जाते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए, भक्ति करके हम प्रेम में स्थित हो जाते हैं, द्वेष रहित हो जाते हैं। भक्ति करके हम सच को स्वीकार करते हैं, भक्ति करके हम आनंदमय शांतिमय जीवन जीते हैं, भक्ति करके हम कल्मश रहित होते हैं। कष्ट, कल्मश होता है ना, उससे रहित होते हैं। भक्ति करके हम आनंद 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 में ही स्थित रहते। अब सोच के देखिए, भक्ति क्यों ना करें? अब बहुत लोग है ना प्रश्न उठाते हैं कि भक्ति कितनी करें। आप बोलते हैं भक्ति करें, चलिए ठीक है, बात तो सही बोल, पर कितनी करें? सुबह से रात तक करते रहे? तो इसका आंसर भी कृष्णा ने भगवत गीता में दिया हुआ है। सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। आप समझिए, ये जो जीवन मिला हुआ है, कृष्णा बता रहे हैं कि ये दुखालय है, दुखों का सागर है, और दूसरी तरफ कृष्णा बता रहे शाश्वत जीवन हम जी सकते हैं, दुखों से परे रह सकते हैं। परंतु ये शाश्वत जीवन जीने के लिए कृष्णा ने एक एग्जामिनेशन रख रखा है। जो लोग सीरियस है वो एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे, जो सीरियस नहीं है वो एग्जामिनेशन में पास नहीं होंगे। अगर सीरियस नहीं है तो फिर आपको जाना ही क्यों? अगर आप में सीरियसनेस है ही नहीं, आप सीरियस है ही नहीं कृष्णा को लेकर के, फिर जाने ही क्यों है? कृष्णा के पास जाने ही क्यों? तो कुछ लोग बोलते हैं, घर वाले अक्सर बोलते हैं, क्या इतनी भक्ति करके क्या लाभ? भक्ति कर लो पर इतना भी क्या करो, है? किन किन ने अपने घर वाले, पड़ोसी, मित्र, संबंधी से सुना हुआ है? भक्ति कर लो पर इतनी भी क्या करो, है? विपुल प्रभु जी, इतनी भक्ति करके क्या फायदा? पूरा परिवार को भक्ति में लगा दिया है। इतनी भक्ति करके क्या फायदा? कीजिए, कर लीजिए, हम मना नहीं करते, पर इतनी भक्ति करके क्या लाभ है? सुना है ना? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सबने सुना है? बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। देखिए, आप समझिए, जितनी आप लोग सोच रहे हैं ना, उससे ज्यादा भक्ति करने की आवश्यकता है। क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन जो हमारा है, उसको पास करने के लिए, फाइनल एग्जामिनेशन जो है ना, उसको पास करने के लिए हमको इस स्तर पे रहना ही पड़ेगा कि सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। क्योंकि अगर इस स्तर पे रहेंगे तभी हमें कृष्णा सारे पापों से मुक्त करेंगे। इनफैक्ट ये बहुत ही बड़ी बात है, सोच के देखिए और आपको हंसी आएगी। जब हम कृष्णा का चिंतन हमेशा करेंगे, कृष्णा को नमस्कार हमेशा करेंगे, कृष्णा की भक्ति हमेशा करेंगे, तो कृष्णा क्या बोलते हैं? समस्त पापों से मुक्ति दूंगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, है? सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे शरणागत हो जाओगे तो समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। वो कब होगा? जब हम सदैव कृष्णा का चिंतन करें, है ना। दूसरी तरफ कृष्णा बोलते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में मेरे को याद करो, मेरे पास आ जाओगे।
बहुत अच्छा। अमेजिंग बात यह है कि जब तक समस्त पापों से मुक्ति नहीं होगा, ये बहुत अमेजिंग है, जब तक समस्त पापों से मुक्ति नहीं होगा तब तक हम कृष्णा का चिंतन कैसे करेंगे? नहीं, बहुत अमेजिंग बात नहीं है। तब तक हम कृष्णा का चिंतन कर ही नहीं सकते। अगर पाप में भरे हुए हैं तो कोई ना कोई पाप हमारे दिमाग में चल रहा है। पापों से मुक्त होंगे तभी तो कृष्णा का चिंतन करेंगे शुद्ध रूप से। और पाप से मुक्त होंगे, कृष्णा का चिंतन करेंगे, और कृष्णा का चिंतन करेंगे तभी तो कृष्णा के धाम जाएंगे, फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद रखेंगे। देखिए, एक तरफ कृष्णा का चिंतन करेंगे तो समस्त पापों से मुक्त होंगे, और दूसरी तरफ समस्त पापों से मुक्त होंगे तो कृष्णा का चिंतन करेंगे तो कृष्णा के धाम जाएंगे। असली बात बोले तो हमारी स्थिति हो ही नहीं सकती है कि हम कृष्णा के धाम जाएं। हमारी स्थिति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि शुद्ध अवस्था में हम कृष्णा का चिंतन कर सकते हैं, हमारी शुद्ध अवस्था है ही नहीं। हम सदैव कृष्णा का चिंतन, सदैव कृष्णा का स्मरण, सदैव कृष्णा की भक्ति करते ही नहीं। शुद्ध अवस्था नहीं है, और शुद्ध अवस्था नहीं है तो समस्त पापों से मुक्ति नहीं होगी। समस्त पापों से मुक्ति नहीं होगी तो फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद नहीं करेंगे। फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद नहीं करेंगे तो कृष्णा के धाम नहीं जाएंगे। स्थिति तो ऐसी है, चाहे आप कुछ भी कर ले, हम कृष्णा के धाम नहीं जा सकते हैं। आप लोगों को समझ में आया? सभी को समझ में आया? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? पूछे पूछे, किनको नहीं समझ में आया ये बात? हाँ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बट बहुत सरल है। हरे कृष्णा, किसको नहीं समझ आया? कंफ्यूजन, कंफ्यूजिंग लगा के, ठीक है। और किन्हीं को? ऋचा माता जी को नहीं समझ आया, बाकी सबको समझ आ गया? हाँ, हरे कृष्णा। प्रज्ञा माता जी नहीं समझ आया? विपुल प्रभु जी को नहीं समझ आया? हाँ, और किन्हीं को नहीं समझ में आया? सुब्रम प्रभु जी को नहीं समझ आया, ओके। और किन्हीं को? सभी को, बाकी को समझ में आ गया? ठीक है, ओके। ज्ञानेश्वरी माता जी को नहीं है, मतलब 4-5 लोगों को नहीं है, 6-7 लोगों को नहीं है, ठीक है। बाकी लोगों को आ गया। चलिए, बहुत बहुत अमेजिंग बात है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा लगेगा, बट कॉम्प्लिकेटेड के बाद एकदम आपको लगेगा कि ये तो मतलब सोचा भी नहीं था। देखिए, पहले फाइनल एग्जामिनेशन पे जाते हैं। फाइनल एग्जामिनेशन पे हमको क्या करना है? कृष्णा को याद करना है। यस, जल्दी से भाई लिखिए। फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद करेंगे, कृष्णा के धाम जाएंगे। सही बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम कृष्णा को याद कब कर सकते हैं? जब हम पाप में भरे हुए हो, जब पाप से मुक्त हो। भरे हुए या मुक्त, बी या एम लिखिए। पाप से मुक्त अवस्था में कृष्णा को याद कर सकते हैं कि पाप में भरे हुए अवस्था में याद कर सकते हैं? पाप मुक्त होना चाहिए। अब कृष्णा क्या बोलते हैं? कृष्णा बोलते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, और ये करोगे तो मेरे शरणागत हो जाओगे, मेरे शरणागत हो जाओगे तो समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। समझ रहे? ये फाइनल एग्जामिनेशन को भूल जाइए, फाइनल एग्जामिनेशन को साइड कर दीजिए, ठीक है। अब अभी पे आ जाइए। अभी हम लोग को क्या करना है? सदैव कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं, सदैव कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं, सदैव कृष्णा को नमस्कार कर रहे हैं, कृष्णा के शरणागत हो रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य कर दे रहे हैं, सभी धर्मों का परित्याग करके कृष्णा के शरणागत हो जा रहे हैं। कृष्णा समस्त पापों से मुक्ति देंगे। क्लियर है? यस। परंतु प्रॉब्लम वहीं पे है।
जब कृष्णा बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, या कृष्णा बोलते हैं मेरे शरणागत हो जाओ, ये तो शुद्ध अवस्था में हुआ जा सकता है ना? यस या नो? शुद्ध अवस्था में शरणागत हो सकते हैं ना, शुद्ध अवस्था में कृष्णा को हमेशा याद करेंगे ना। तो हम कृष्णा को हमेशा याद कैसे कर सकते हैं? बहुत अमेजिंग बात नहीं है? कृष्णा को हमेशा याद कर सकते हैं। जो कृष्णा ने बोला सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, मेरे शरणागत हो जाओ, ये पॉसिबल है हमारे लिए? शुद्ध अवस्था है हमारी? विश्व साइकिल निकलेंगे कैसे? देखिए भगवत गीता कितनी सरल लग रही थी ना, कितनी डिफिकल्ट हो गई है, कितनी डिफिकल्ट हो गई। हाँ, कृष्ण ने ये क्या बोल दिया, ये क्या बोले हैं? ये तो हमने सोचा भी नहीं था, कृष्ण ये क्या बोले। तो स्थिति ऐसी है कि हम जब कृष्णा, जब बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, कृष्णा के शरणागत हो जाओ, जब ये बात बोलते हैं तो ये शुद्ध अवस्था में हो सकता है। अशुद्ध अवस्था में हम सदैव नहीं कर पाएंगे, हमारे दिमाग में कलमश चलते रहेगा, कुछ ना कुछ गंदगियां चलती रहेगी, तो सदैव कहां से होगा? और सदैव नहीं होगा तो कृष्णा के शरणागत नहीं होंगे, पाप मुक्त नहीं होगा, पाप मुक्त नहीं हुआ तो फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? अब समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा, किसको नहीं समझ में आ रहा? सभी को समझ में आ गया? स्टार्ट कहां से होगा? अभी पहले क्वेश्चन तो समझ लीजिए, प्रॉब्लम क्या है वो तो समझ लीजिए। हाँ, यस, सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, अब बताइए कि शुद्ध भक्ति करेंगे कैसे? हैं? शुद्ध भक्ति करेंगे कैसे? जब स्थिति ऐसी है तो शुद्ध भक्ति करेंगे कैसे? कुछ लोगों को लगता है कि आराम से घर में बैठे बैठे शुद्ध भक्ति हो जाएगी, कुछ लोगों को लगता है कि हम अपने प्रयास से शुद्ध भक्ति कर लेंगे। देखिए, मैं साफ साफ आपके सामने भगवत गीता के ही श्लोक रखा, और देख लीजिए भगवत गीता के श्लोक हमको समझ में नहीं आते। हम लोगों ने कितने सालों से भगवत गीता समझने का प्रयास कर रहे हैं ना, भगवत गीता के श्लोक अभी तक समझ में नहीं आते, भक्ति कहां से करेंगे? शुद्ध भक्ति कहां से करेंगे? सोच के देखिए, कृष्णा के कहे शब्द हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, हम भक्ति कहां से करेंगे? कैसे कर लेंगे? मेरे को एक तरीका बता दीजिए कि इस तरीके से भक्ति कर लेंगे। देखिए, हमारी स्थिति मालूम है कैसी है? हमारी स्थिति ऐसी है, मेरा नेटवर्क बहुत स्लो है। ओके, ये जरूर से आज वाला है ना सेशन, जरूर से देख लीजिएगा, एकदम कंफ्यूज हो जाइएगा, शुरू में तो आपको लगेगा ये क्या हो गया, आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज हो गए थे, है ना? आपको आंसर मिल जा रहा है, परंतु देख लीजिएगा। 4.34, हाँ, वेरी गुड। जो भी आंसर नहीं मिले 4.34, है ना? हाँ, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है कि हम शुद्ध हो ही नहीं सकते। जो भगवत गीता में लिखा हुआ है कि सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, मेरे शरणागत हो जाओ, हम हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकते। तो स्थिति कैसी है? स्थिति ऐसी है कि हम लोहे के समान, हम सभी क्या हैं? लोहे के समान। और गुरु कैसे हैं? मैग्नेट के समान।
गुरु कैसे हैं? गुरु जब गुरु बोले तो गुरु तो है ही, भगवत भक्त। कैसे हैं? मैग्नेट के समान अट्रैक्ट भी कर लेते हैं ना, कृष्णा भी आकर्षित करते हैं। कृष्णा का नाम, नाम का अर्थ है वो जो परम आकर्षक है। आकर्षक कैसे होता है? मैग्नेट जैसा। गुरु भी कैसे होते हैं? मैग्नेट जैसे। बाय द वे गुरु ऐसे होते हैं जो कॉलर से पकड़ करके मैग्नेट, बहुत लोग भागने लगते हैं, कॉलर से पकड़ करके खींच करके लेके आते, आओ भक्ति करो। तो गुरु कैसे हैं? मैग्नेट के समान। आप समझिए इस बात को। हमारी स्थिति नहीं है कि हम भक्ति कर सकते। ये तो मैग्नेट के संपर्क में जब लोहा आता है तो लोहा भी मैग्नेट की तरह एक्ट करने लग जाता है। होता है नहीं होता? होता है कि नहीं होता? जब मैग्नेट के संपर्क में लोहा आता है तो लोहा भी मैग्नेट बन जाता है ना? बन जाता है ना? हमारी स्थिति वही है। हम में कोई भी मैग्नेटिक गुण नहीं है। हमें कोई भी भक्त वाले गुण नहीं है। बहुत लोग है ना दम्भी हो जाते हैं, अहंकार हो जाते हैं, हम तो भक्त हैं जी, हम तो भक्ति कर रहे हैं। भक्ति के गुण आए कहां से? और भक्ति के गुण आ गए तो आप इस भौतिक जगत में कैसे हैं? हमें कोई भी भक्त वाले गुण नहीं है। परंतु मैग्नेट के संपर्क में आएंगे, भक्तों के संपर्क में आएंगे, शुद्ध भक्त के संपर्क में आएंगे तो हम भी मैग्नेट बन जाएंगे। अब उसको शास्त्र की भाषा में बात करें, हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से ही भक्ति की जा सकती। अब देखिए, क्लियर है? सभी को समझ में आ गया किस तरीके से हम शुद्ध हो सकते हैं, किस तरीके से हम उस स्तर पे जा सकते हैं जब सदैव कृष्णा का चिंतन करें, सदैव कृष्णा का स्मरण करें, सदैव कृष्णा को नमस्कार करें, सदैव कृष्णा की भक्ति करें, सदैव कृष्णा के शरणागत हो जाए। समझ में आ रहा है किस तरीके से कर सकते हैं? हम में एबिलिटी नहीं है, परंतु गुरु हम पे अहेतु की कृपा करेंगे तब जाकर के हम उनके प्रति समर्पण करने के बाद, हरि गुरु वैष्णव, कृष्णा तो कृपा कर ही रहे हैं, गुरु की कृपा चाहिए। अगर वो कृपा मिल गई तब जाकर के हम मैग्नेट बन जाएंगे। अभी हमारी स्थिति नहीं है मैग्नेट बनने की, हम अभी मैग्नेट नहीं है, अभी हम भक्त नहीं है। अपने आप को भक्त समझने लग जाए, हम तो भक्त। भक्ति के गुण आए कहां से आप में? तो दूसरा प्रश्न ये था कि हम भक्ति कब तक करें, है ना? लोग क्वेश्चन करते हैं इतनी भक्ति करके क्या हो, है? सेकंड क्वेश्चन क्या था? कितनी करें, इतनी भक्ति करके क्या हो, है ना? तो हमें इतनी उतनी भक्ति नहीं करनी है। प्लीज नोट कर लीजिए, आंसर नोट कर लीजिए। हमें इतनी उतनी भक्ति नहीं करनी है, हमें जितनी गुरु बोले उतनी भक्ति करनी है। जिस प्रकार से गुरु बोले उस प्रकार से भक्ति करनी है। ठीक है? क्योंकि उन्हीं के पास चाबी है, गुरु के पास ही चाबी है। गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आ रहा है और वो गुरु के पास ही चाबी है कि ऊपर ऊपर जाकर के कृष्णा के पास जा सकते। ठीक है? तीसरा प्रश्न, भक्ति कब तक करें? ये सबसे सरल क्वेश्चन। भक्ति कब तक करें? देखिए, एक जो दास होता है, एक जो सेवक होता है, वो शुद्ध अवस्था में हमेशा स्वामी की महिमा गान करता है।
एक जो सेवक होता है वो स्वामी की महिमा गान करता है। आज भी हम लोग बच्चों की क्लास में देख रहे थे, अगासुर करके असुर था, गोप बालक अघासुर के मुंह में चले जाते हैं। अघासुर उसका नाश करना चाहता है, कृष्णा देखते हैं, ले रहा है असुर, अरे गोप बालक चिल्ला रहे हैं, चलो असुर मुंह खोलो, मार दिया, खत्म। कृष्णा और बलराम दोनों इस प्रकार से असुरों का अंत कर देते। कृष्णा ने मारा था, बलराम ने मारा था, एनी विच वेज फर्क नहीं पड़ता। तो कृष्णा और बलराम इस प्रकार से असुरों का अंत कर देते, परंतु वो कब करते? जब कृष्णा को याद करते हैं। द्रौपदी महारानी को बचाने कृष्णा कब आए? जब द्रौपदी महारानी कृष्णा को याद की। वो जो हाथी, गजराज, गजेंद्र महाराज, उनको बचाने कृष्णा कब आए? जब गजेंद्र महाराज ने कृष्णा को याद किया। ये दुर्वासा मुनि, अम्बरीश महाराज को बचाने कृष्णा कब आए? सुदर्शन कब भेजा? जब कृष्णा को याद किया। कृष्णा हमेशा भक्तों को बचाने आ जाते हैं, परंतु कब? जब भगवान भक्त भगवान को याद कर। प्रेम संबंध है। ये ऐसा मत देखिए कि देखिए हमको तो कृष्णा को बुलाना पड़ेगा, नहीं नहीं। आप जब प्रेम में होते हैं तो अपने जिसको प्रेम करते हैं उसको याद करते हैं। हमको भी यही करना है, फाइनल एग्जामिनेशन में भी यही करना है, और कुछ नहीं है, कोई डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं है। जब भी विपरीत परिस्थिति होती है तो हम जिससे प्रेम करते हैं उसको याद करते हैं। फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत कष्ट होगा, विपरीत परिस्थिति होगी, कृष्णा को याद कर दीजिए, बस होगी। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, परंतु हम तो हर किसी के प्रति समर्पित, हर किसी को याद करते हैं। तो अगर हम भौतिक शरीर की बात करें कि भक्ति कब तक करनी है, भक्ति तब तक करनी है जब तक हर पल में हम कृष्णा को याद ना कर रहे, हर पल में। हम लोगों ने भगवत गीता पढ़ते समय एक बात बोली थी, जिस सांस में कृष्णा नहीं वो सांस हमें चाहिए नहीं। हम वॉलेंटरली बोल रहे हैं हमको नहीं चाहिए, हमको ये सांस नहीं चाहिए। जिस सांस में हम कृष्णा को याद नहीं कर रहे वो सांस हमें चाहिए ही नहीं, हमको नहीं चाहिए। अगर हमारी ये स्थिति हो गई कि हम हर सांस में कृष्णा को याद कर रहे हैं, तो फिर हमें भक्ति करने की आवश्यकता नहीं। तब हमारा टिकट कंफर्म, तब हम भौतिक कलमश से दूर हो जाएंगे। परंतु अगर ये स्तर आ गया, प्लीज नोट कर लीजिए, आगे की भी बात बता दे रहे हैं, इधर की तो बात बता रहे हैं, इसके आगे की भी बात बता दे। अगर आप में ये स्तर आ गया कि आप सदैव कृष्णा को याद करते हैं, सदैव कृष्णा के चिंतन में रहते हैं, वो तब होगा जब आत्म सिद्ध हो जाएंगे। और अगर हो गए तो आप शुद्ध रूप से कृष्णा से प्रेम करेंगे, हर स्थिति में कृष्णा से प्रेम करेंगे। और अगर ये स्तर आ गया ना, मालूम है क्या होगा? मालूम है क्या होगा? भगवत गीता का फिर से श्लोक, क्या होगा? हम्म, प्योर डिवोटीज फाइंड
extreme joy in talking about me. कौन सा श्लोक है? एग्जैक्ट कोट कीजिए, कोई लिखिए। शुद्ध भक्त जो होते हैं 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर नहीं, 10.11 नहीं, कन्वर्सिंग अबाउट मी 18 है। कन्वर्सिंग अबाउट मी, ये सर्च कीजिए, कन्वर्सिंग अबाउट मी भगवत गीता। मैं करूं क्या? आप लोग कीजिए ना। जो शुद्ध भक्त होते हैं, या फिर 18 चैप्टर में देख लीजिए, 18.440 के बाद दिखेगा आपको, है ना, 40 के बाद दिखना चाहिए। आई थिंक ये होगा 18.6 के अराउंड कुछ, 18.60 हो गया। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो आपस में भगवान के बारे में बात करते हैं और उसमें बहुत खुशी की अनुभूति करते हैं। जब आपको सच में कृष्णा से प्रेम जागृत हो जाएगा, जब आप सच में उस अवस्था में रहिएगा कि सदैव कृष्णा का चिंतन कीजिएगा, प्रेम अवस्था हो गया। हाँ, यस यस, ये क्या है? ये कौन सा है? 9.14? नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये नहीं। एक मिनट, अरे कृष्णा, एक मिनट रुकिए, मैं बता इनफैक्ट मैं स्क्रीन भी शेयर कर सकता हूँ। नहीं, मुझे गलत याद है। एग्जैक्ट मैं श्लोक क्लास के बाद शेयर कर दूं, क्लास ऑलमोस्ट एंड होने पर, ठीक है? हाँ। हम्म 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 एक मिनट रुक जाइए, मैं शेयर कर ही दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये 18.54 है। एग्जैक्ट श्लोक मेरे को शायद हो सकता है परकोट में। मेरे को याद आ रहा है यहीं पे। मैं देखता हूँ और मैं देख करके बताता हूँ, परंतु ठीक है, अगर मेरे को वहां से भी निकाल करके बताना है तो बता दो। बट हाँ, अभी ये समझ लीजिए। हाँ, मैं सोच रहा हूँ मिल ही जाए। बिल्कुल जी, 10.9 नहीं है, उसी में है, कन्वर्सिंग अबाउट माय ग्लोरीज। पूजा माता जी ने चैट बॉक्स में लिखा है। 10.9 10.9 शायद, वो सुमन प्रभु जी ने लिखा। They derive great satisfaction and bliss and enlightenment exactly about me and in conversing about my glories. exactly हाँ।
यही ढूंढ रहा, पता नहीं मेरे को क्यों याद आ रहा है कि हाँ, ये 18 चैप्टर यही है। पूजा माता जी सही है, एकदम सही है। सॉरी सॉरी, मैं 18 चैप्टर बोल रहा था, 10 चैप्टर। सो शुद्ध भक्त, जब आप शुद्ध भक्त हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर आप हमेशा, 10.9, पता नहीं मेरे को क्यों अभी भी 18 याद आ रहा था, आई एम रियली सॉरी। यही है, यही मैं ढूंढ रहा था, 10.9 ही ढूंढ रहा था। तो जब आप शुद्ध हो जाएंगे तो हमेशा आप क्या करेंगे, हमेशा आप कृष्णा का चिंतन करते रहेंगे, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली कृष्णा का चिंतन करेंगे, ऑटोमेटिकली लोगों को कृष्णा के बारे में बताएंगे। देखिए ये सिंपल सी बात है, अगर आप प्रेम करेंगे तो प्रेम प्रसार करेंगे, प्रेम के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोगों की स्थिति ये है, हम नफरत करते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा हो, हम नफरत करते हैं और उसी लिए हम लोग कष्ट पाते हैं। फिर से, हम लोग नफरत करते हैं इसीलिए कष्ट पाते हैं। हम लोगों की आवश्यकता है कि हमें प्रेम मिल जाए, हम लोगों की आत्मीय आवश्यकता है, आत्मा की आवश्यकता है कि हमें प्रेम मिल जाए। पर हमने कृष्णा के प्रेम को अस्वीकार कर दिया, नफरत को स्वीकार कर लिया। नफरत स्वीकार करने के बाद हमें कष्ट ही मिलेगा, इसीलिए हम लोग सभी दुख में रहते, दुखाले इसीलिए क्योंकि कृष्णा के प्रेम को अस्वीकार कर दिया और नफरत को स्वीकार कर दिया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैं 10.9 ही ढूंढ रहा था, ऋषा माता जी ने भी 10.9 ही बोला, वही 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 है। चलिए, शायद प्रेम प्रभु जी का एक क्वेश्चन है, ठीक वो लेते हैं। पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र कर ले। वैसे तो आजकल तो 10-15 भी हो जाता है, पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र कर ले, तो कोई नए जुड़े होंगे तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। जिनकी जैसी भी जो भी जिज्ञासा हो वो पूछ सकते हैं। कृपया नफरत में मत रहिए, मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, कृपया नफरत में मत रहिए। और अगर आपको ये नहीं लगता कि जो मैंने बताया वो प्रेम है, तो आप बता दीजिए प्रेम क्या है। देखिए, एक्चुअली में मैंने जो बताया वो शास्त्र अनुसार बताया वही सत्य है। परंतु अगर आपका डिफरेंट ओपिनियन किसी भी तरीके का कहीं पे भी है, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, थोड़ी सी भी बात नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा सा भी चैलेंजिंग हो गया, तो कृपया बता दीजिए। हम उस चैलेंज को भी आंसर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, परंतु सत्य यही है जो बोल रहा, सत्य यही है। कृपया सत्य स्वीकार लीजिए। देखिए, हम बस आंख बंद कर लें और सोचे कि अंधेरा हो गया, सूरज का प्रकाश चल रहा है, हम आंख बंद कर लिए, सोचे अंधेरा हो गया, उससे कोई लाभ नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं है। कृपया झूठ में मत रहिए, जैसा भी जीवन जीना है सच में जिए। और लोग अगर क्लासेस नहीं ज्वाइन करते हैं तो फिर मालूम है क्या होता है। देखिए, आप जिसके प्रति शरणागत होना चाहते हैं मेरे को बता दीजिए, हम इसके प्रति शरणागत होना चाहते हैं, मैं वो स्वीकार कर लूँ। परंतु अगर कोई बोले कि हम कभी क्लास ज्वाइन करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी ये कभी वो, तो स्थिति ये है, वो स्पार्किंग बल्ब होता है ना, कभी कभी चिंगारी दे करके जलना चाहता है, वो वाली स्थिति है हमारी। जल भी सकते हैं, नहीं भी जल सकते, भक्ति कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अभी हमारी वो स्थिति है। ऐसी स्थिति में मत रहिए, डेंजरस सिचुएशन में मत रहिए। पहले ही हम लोग बहुत कष्ट सह चुके हैं, अब और कष्ट मत सहिए, कष्टों से निकलिए, मुश्किल नहीं। और यकीन मानिए, आप लोग यहाँ पे 10 PM पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हमेशा मैं प्रयास करते रहूंगा कि आपको जो भी कष्ट आ रहा है उससे निवारण मिल जाए, हमेशा मैं प्रयास करते रहूंगा, है ना। पर प्लीज भक्ति कीजिए, प्लीज शुद्ध रास्ता अपनाइए, और जो सही है उसको अपनाइए, झूठ को नहीं, सत्य को अपना लीजिए। अगर मैं जो बोलता हूँ वो सत्य है तो मेरे बातों को अपना लीजिए, मैं जो बोलता हूँ वो झूठ है तो यहाँ पे आइए, प्रूव कर दीजिए, बता दीजिए, सभी के सामने बता दीजिए मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत। बस इतना सा बता दीजिए, इतना मेरा मदद कर दीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ है।
है ना, मेरी इतनी मदद कर दी, ठीक है, यकीन मानिए, यकीन मानिए, ये आपके हित के लिए, और इससे ज्यादा हित कोई कर नहीं सकता पूरे तीनों लोक में, इससे ज्यादा हित आपका कोई नहीं कर सकता कि आपको बताए कि कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं, और सच्ची अवस्था यही है कि आप कृष्णा से प्रेम करते हैं। इससे ज्यादा हित आपका कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको कोई 500, 1000, 5000, 10,000 करोड़ भी कोई धन दे दे, वो भी आपका इतना हित नहीं होता, उससे भी ज्यादा मूल्यवान है। ठीक है, तो कृपया स्वीकार कर लीजिए, अगर सत्य बोल रहा हूँ स्वीकार कर लीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, अगर झूठ आपको लगे तो कृपया यहाँ पे आकर के सबके सामने बता दीजिए कि झूठ बोल, सबके सामने बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेटली बोलना है प्राइवेटली बोल दीजिए, परंतु ऐसे अस्वीकार मत कीजिए, ऐसे अस्वीकार मत कीजिए, गलत हो। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं, और कौन करेंगे? ऋचा माता जी हरे कृष्ण आप करें, उसके बाद अश्लेषा। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अश्लेषा। हरे कृष्ण प्रभु। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो देखो मंदिर होगा वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय जय भगवान कृष्ण प्रभुपाद की जय 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 हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। अगर कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो पूछ सकते हैं, जितनी जितनी दफा पूछना है, जो भी पूछना पूछते रहिए, है ना, कोशिश करूंगा आंसर करने का। ठीक, चलिए। प्रेम प्रभु जी का सबसे पहले जिज्ञासा है, भौतिक जगत में मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि उसके बाद ही शुद्ध भक्त बन सकते हैं, लेकिन कैसे हो सकता है भौतिक जगत में मुक्ति? भौतिक जगत, देखिए एक्चुअली में प्रभु जी कुछ और जिज्ञासा कर रहे हैं, लिखे तो कुछ और हैं परंतु जिज्ञासा कुछ और। प्रभु जी की जिज्ञासा है कि भौतिक कार्यकलापों से, भौतिक संलिप्तताओं से मुक्ति कैसे मिलेगी, भौतिक जगत से नहीं, भौतिक एसोसिएशन से मुक्ति कैसे, है ना, ये जिज्ञासा है ना प्रभु जी? हाँ? भौतिक इंटरैक्शन से मुक्ति कैसे मिलेगी? हरे कृष्ण, यही है ना? जी जी हाँ, बिल्कुल ठीक आप समझा। हरे भौतिक जगह से संलिप्तता कैसे कम होगी, तभी शुद्ध भक्ति मिलेगी। तो एक्चुअली में ये मुक्ति नहीं मिलेगी, एक्चुअली में नहीं मिलेगी, आप समझिए। देखिए भगवत गीता के अनुसार दो चीजें साथ साथ होगी। क्या? हम लोगों को भौतिक कलमश का शनै शनै नाश करना है,
भौतिक कलमश जो है, भौतिक एसोसिएशन जो है, भौतिक संलिप्तताएं जो है, वो धीरे धीरे उसको नाश करना है, और साथ के साथ भक्ति हमें करते चलते हैं। तो ऐसा है, हम लोग ये बार बार ये एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल परफेक्ट नहीं है, पर परफेक्ट नहीं होते हुए भी ये एग्जांपल हमें पूर्ण रूप से समझा देगा। सपोज कीजिए एक स्केल है 0 से 100 का, है मेरे पास यहाँ पे स्केल भी, पता नहीं, एक स्केल है 0 से 100 का। स्केल होता है ना, तो अच्छे से समझना। 1 मिनट रुकिए, मैं लेकर गया, है ना, कोई बात नहीं। स्केल देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझना। 1 मिनट रुकिए। इससे विजुअलाइज हो जाएगा, है ना। हाँ चलिए, अभी ये स्केल है, ठीक है, ये 0 से 100 यहाँ तक है, ये बोला है ना, ये 100 हो गया, ठीक है, 0 से 100 तक का स्केल। अभी सपोज कीजिए कि हम भक्ति कर रहे हैं इतनी, यहां से यहां तक हमने भक्ति की हुई है, मान लिया कितना 20 लग रहा है, चलिए 20 भक्ति किया है, तो बाकी 80 क्या है, भौतिकता है। अगर सपोज कीजिए हमने भक्ति की है यहाँ पे आधा, 50 हो गया, तो भौतिकता कितनी है, बाकी 50। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम सोचें कि भौतिकता तो हमारी कम हो गई पर हमने भक्ति नहीं बढ़ाई, ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं ना कि हम एक भौतिक कार्य करना बंद कर देते हैं और भक्ति नहीं करेंगे, तो दूसरा भौतिक कार्य करने लग जाइएगा, तो हमारी भौतिकता कभी शून्य हो जाए, ये तब होगा जब आध्यात्मिकता 100 तक पहुंच जाए। तो हमें भगवत गीता के अनुसार क्या करना है, आप जो भी स्तर पे, आप ये स्तर पे, 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 ये भी स्तर पे, आपको क्या करना है, धीरे धीरे भक्ति का स्तर बढ़ाना है और भौतिकता धीरे धीरे कम करते जानी है। भक्ति का स्तर बढ़ाना है, भौतिकता कम करते जानी है, ठीक है। हरे कृष्णा, समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो ये अचानक से भौतिकता समाप्त नहीं होगी, हमें भक्ति बढ़ाते चली जानी है, भौतिकता अपने आप धीरे धीरे समाप्त होते चली जाएगी, है ना। और साथ के साथ हमें प्रयास ये जरूर करना है, अगर हमारी भौतिक संलिप्तता कहीं पे गंदी है, सपोज कीजिए कुछ भी गलत कार्य कर रहे हैं, सपोज कीजिए हमारा एटीट्यूड है कि कोई अगर हॉर्न जोर से बजा दे तो हम चिल्लाने लग जाते हैं, बहुत लोग करते हैं ना। हमको पर्पसफुली इसका प्रयास करना है कि इससे हमको बाहर आना, भौतिक मलिनताओं से बाहर आना है, पर साथ के साथ उसके साथ के साथ दूसरा भी कार्य करना है, क्योंकि आपने भौतिकता तो कम कर दी, भौतिकता तो थोड़ी कम कर दी, पर आध्यात्मिकता को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वो खाली गैप रह जाएगा, वो वापस से दूसरी भौतिकता आ जाएगी, ठीक है। तो एक गंदगी हटा करके हमें भक्ति बढ़ानी है ना। तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे भक्ति बढ़ाने का, तो क्या होगा, गंदगियां कम होती चली, है ना। और साथ के साथ ये भी कोशिश कीजिए, कोई बड़ी गंदगी है तो उसको कोशिश कीजिए उसको समाप्त करने का, और साथ के साथ भक्ति बढ़ा, तब जाकर के उसका लाभ होगा, है ना। ये कुछ वैसा है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो एग्जांपल भी परफेक्ट नहीं है परंतु आपको समझ में आ जाएगा उससे भी। सपोज कीजिए आपके पास दो माध्यम है समय बर्बाद करने के। आजकल समय बर्बाद करने के लाखों माध्यम है, परंतु चलिए 2 माध्यम है, क्या, एक टीवी है, दूसरा यूट्यूब है। यूट्यूब पे आप कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं तो टाइम बर्बाद करते हैं, कुछ म्यूजिक सुनना है, कुछ वो मूवी देखना है, कुछ ये करना है, कुछ वो करना है, बस टाइम बर्बाद करना है ना, टाइम पास के लिए बहुत लोग करते हैं, हाँ बस वही। अगर सपोज कीजिए आप टीवी देखना कम कर दीजिएगा, यूट्यूब देखना ज्यादा कर दीजिएगा, कोई लाभ हुआ? यूट्यूब देखना कम कर दीजिएगा, टीवी देखना ज्यादा कर दीजिएगा, कोई लाभ हुआ? तो हमें क्या करना है, हमें 2 कार्य करना है, हमें भौतिकता तो कम करनी है, साथ के साथ आध्यात्मिकता बढ़ानी है ना, तब जाकर के लाभ। दोनों में से एक करेंगे तो लाभ नहीं होगा, ठीक है। आध्यात्मिकता बढ़ाने का क्या तरीका है? क्या तरीका है, गुरु की आज्ञा का पालन करना, अपने आप आपको आज्ञा मिलते रहेगी,
आप अच्छे ठीक से है। श्रवण कीजिए, आज्ञा मिलते रहेगी, वो आज्ञा का पालन करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। और अगर बाई एनी चांस आपको लगे कि आज्ञा नहीं मिल रही है, आप जिज्ञासा कीजिए, मैं कृष्णा कार्य क्या कर सकता, कुछ ना कुछ कृष्णा कार्य कर, ठीक। बहुत सरल कार्य भी कर सकते हैं, कृपया कार्य कीजिए। अगर हम कृष्णा के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमें कृष्णा से प्रेम नहीं, गलत बात। थोड़ा ना थोड़ा कार्य कीजिए, थोड़ा सा भी कार्य कीजिए। हमें हर तरीके से कृष्णा की सेवा करनी है, धन से, बल से, क्षमता से, यज्ञ, तप और दान सभी को करना जी। है ना। शुद्ध से शुद्ध आत्माओं को भी 18वें अध्याय में या 18वें अध्याय में स्टार्टिंग में, शुद्ध से शुद्ध आत्माओं को भी, इनफैक्ट 18वां अध्याय खुला हुआ, मैं एग्जैक्टली पढ़ देता। शुद्ध से शुद्ध आत्माओं को भी यस, ये देखिए 18.5 मैं कोट करके भेज, वो क्या करना है, यज्ञ, तप और दान करना है, वो और पवित्र होना। Act of sacrifice, charity and penance are not to be given up. किसी को त्यागना नहीं है, they must be performed, सभी को करना है। Indeed, यकीनन, sacrifice मतलब यज्ञ, charity मतलब दान, और penance मतलब तप, purify even the great souls, शुद्ध से शुद्ध आत्माओं को भी और शुद्ध करता है, तो हम लोगों को करना है। ठीक। यस यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, पूछो पूछो कहीं। यस यस, रघुनाथ जी पूछो पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, यज्ञ तप और दान से सेवा करना है, तो प्रभु जी यज्ञ और तप जो है वो तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, नहीं तो कर पाएंगे, केवल बिल्कुल दान सही बात। करता, हाँ, केवल दान कर पाएंगे, तो केवल दान करके ही कृष्णा की सेवा करेंगे। नॉट एक्चुअली। हाँ बोलिए, आपकी जिज्ञासा समझ लो, पर आप बोलिए। हाँ बोलिए तो बोलिए। दान, हर तरह का दान, मतलब हर तरह का दान, चाहे श्रमिक हो, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, चाहे जैसा भी दान हो, कृष्णा की सेवा सही में लगाना है। सही बात है। तो कृष्णा की सेवा करने के लिए कहाँ से आज्ञा लें? गुरु से, और कहीं से आज्ञा नहीं पा सकते हैं, अपने दिमाग से नहीं पा सकते हैं, किसी और से नहीं पा सकते हैं। आज भी मैं कहीं पे गया हुआ था, ठीक है, मैं नहीं बोलना चाहता कहाँ पे गया हुआ, आज मैं भी कहीं पे गया हुआ था। वहां पे एक व्यक्ति बोलते हैं, ज्ञान तो जिससे भी आए सुन लेना चाहिए। देखिए ये सब है ना, ये सब दूसरे दूसरे संप्रदाय के लिए छोड़ दीजिए, दूसरे दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिए, ये सब हमारी सोच नहीं है। हम बस वही कर सकते हैं जो गुरु बोलते, है ना। गुरु की आज्ञा अनुसार ही हम कार्य कर सकते हैं, नहीं तो हम जरूर गलत करेंगे। अब देखिए यज्ञ, यज्ञ है ना, तो यज्ञ हम कर नहीं सकते। इस कलयुग के लिए यज्ञ क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र, ठीक है। अब हरे कृष्णा महामंत्र भी हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते हैं। जो लोग अपनी इच्छा अनुसार करते हो ना, वो गड़बड़ है। जो गुरु की प्रसन्नता के लिए करते हो तभी सही है वो। हम गुरु से आज्ञा पाके गुरु की प्रसन्नता के ही लिए कार्य कर सकते हैं। गुरु ने बोला है कि आपको हरे कृष्णा महामंत्र जपना है, गुरु ने बोला है कि आपको गुरु प्रसन्न हो जा रहे हैं। जब हम जप रहे हैं ना, तो गुरु प्रसन्न हो जा रहे हैं। देखिए आप ये समझिए, अहेतु की कृपा है ना, ये प्रसन्नता से आती है। जब हम लोग बोलते हैं ना हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा, ये अहेतु की कृपा प्रसन्नता से आती है। हम लोगों ने एक बार एग्जाम्पल भी लिया था, अगर कोई लेट ज्वाइन करे तो उसके लिए वैष्णव के हृदय से उतनी प्रसन्नता नहीं आती है। अगर कोई नया ज्वाइन करे तो उसके लिए वैष्णव के हृदय से प्रसन्नता आती है। आप लोग खुद भी रियलाइज करते हैं, होता है ना। अगर कोई नया ज्वाइन कर रहा है तो आप हृदय से अच्छा सोचते हैं ना, चलिए ये डिवोटी भी ज्वाइन कर रहे हैं, कितना अच्छा हुआ इनने भी ज्वाइन किया, ये भी सुनने लगे, है ना। आपके हृदय से आता है ना, आप कुछ प्रयास भी नहीं करते हैं, होता है ना।
अपने आप नाम देख करके आपको अनुभूति होती है ना, पॉजिटिव जी फील प्रभु जी। करते हैं ना, यही होती है, यही होती है, ये होती है प्रसन्नता, है ना। बहुत बार हम लोग डायरेक्टली, बहुत बार इनडायरेक्टली लोगों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। जब तक वैष्णव प्रसन्न नहीं होंगे हम नहीं कर सकते भक्ति, और वैष्णव को आप प्रसन्न एक्चुअली में नहीं कर सकते। वैष्णव तो कल्प वृक्ष होते हैं, अभी हम लोगों ने वैष्णव प्रणाम मंत्र किया, वो कल्प वृक्ष होते हैं, वो अपने ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप अपना बहुत अच्छे से कार्य करने का प्रयास कीजिए, वैष्णव प्रसन्न हो जाए। और जब तक गुरु और वैष्णव प्रसन्न नहीं हो रहे, भक्ति कहां से? प्लीज माफ कीजिए, नौटंकी हो रही है, नौटंकी हो रही है, दिखावा हो रहा है, मूर्ख बन रहा है, मूर्ख बना रहा है, ठीक है। तो यही स्थिति है ना। अब बात रही कि यज्ञ, तो हरे कृष्णा महामंत्र हम गुरु की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं, है ना। गुरु से आज्ञा पा करके गुरु की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं, यही यज्ञ है कलयुग में। तब हमारे लिए, चलिए चैरिटी तो जान गए, चैरिटी क्या है, दान क्या है ना, बहुत अच्छा। तब क्या है हमारे लिए? तब ये है कि हम जिस भी अवस्था में, हमको वो जो तप होता है वो तो हम नहीं कर पाते हैं। जैसे 100 साल तक नाम जप करना हो, 100 साल तक हमको कहीं पे एक स्थिति में खड़ा रहना, हम तो वो नहीं कर पाते। बहुत ही हार्ड रूल से पालन करना हम तो नहीं कर पाते। तो हमारे लिए तप क्या है? हमारे लिए इनफैक्ट भगवत गीता में बताया गया है, वाणी का तप है, शरीर का तप है। हमारे लिए क्या है? हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को सब कुछ कृष्णा सम्मत कर लेना है। पांचों इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ कृष्णा सम्मत कर लेना है। कृष्णा के लिए प्रिय हो उस प्रकार से कर लेना, यही है तपस्या। सब कुछ कृष्णा के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, है? हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, गा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। यही हो गया तप, ठीक है। तो इसी प्रकार से तपस्या करें, है ना। इस भौतिक जगत में रहते हुए इसी प्रकार से तपस्या, जब तक दान, यज्ञ और तप नहीं कर रहे तब तक कोई भी शुद्ध नहीं हो सकता। शुद्ध से शुद्ध आत्मा को भी चाहिए, करना ही पड़ेगा। माता जी, आंसर हुआ क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। ये इसकी नहीं और का कोई जिज्ञासा? देखिए मैंने एक रिक्वेस्ट किया, आज का सेशन अवेकनिंग, मैंने एक एक रिक्वेस्ट किया है। जिन जिन जो जो इंटरनल ग्रुप में है 5 PM पे ज्वाइन किए थे उनको तो पता चल गया होगा क्या रिक्वेस्ट था। 3 रिक्वेस्ट था, मैंने सोच करके तो रिक्वेस्ट किया नहीं था। उस समय हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, बात करते करते 3 रिक्वेस्ट किया था। जो नहीं जुड़े हुए थे और जिनको वो सुनना है, कृपया मुझे मैसेज कर दीजिए। आइडियली जब भी आराम से बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, बस ये याद रखिएगा 3 रिक्वेस्ट है, वो 3 रिक्वेस्ट को सुन लीजिएगा। उसमें से एक रिक्वेस्ट क्वेश्चन पूछने का है, ठीक है। बहुत ही सरल रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप लोग अपना मत दीजिए, है ना। जो भी बताया गया वो कीजिए, बड़ा सरलता है ना। उसको पालन करने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। परंतु जिसको भी सुनना है वो मेरे से वीडियो मांग लीजिएगा। 17 मिनट का शायद था, अपलोड हो चुका है, मैं लिंक निकाल करके आपको दे दूंगा। मैं उसको किसी ग्रुप पे नहीं डालूंगा, वो इंटरनल लोगों की, जिनको चाहिए होगा वो ही मांग लेंगे। हरे कृष्ण। और किन्हीं की कोई बात, कोई जिज्ञासा? कोई जिज्ञासा नहीं, सारे आंसर हो गए। यस, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। एक्चुअली में सच बात ये है कि मैं ऋचा माता जी का मैसेज आया था 8:55 पे। जब मैसेज आया था ना, तो मैं जो टाइप कर रहा था एग्जैक्टली मेरे को मालूम नहीं था कि मैं क्या क्या टाइप कर रहा हूँ। मैं बस टाइप किए जा रहा था, लिखते जा रहा था और सोच रहा था कि किसी तरीके से मैं ये एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँ, ठीक है।
तो अगर सेशन अच्छा हुआ तो इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर मैंने पहले से प्रिपेयर करके, अच्छे से प्रिपेयर करके, है ना, एक एक चीज प्रिपेयर करने के बाद बनाया होता, तब तो ये मेरा क्रेडिट था, है, तब तो मैंने कार्य किया है, मुझे क्रेडिट दे दीजिए। परंतु कार्य तो किसी और ने किया, ठीक है। परंतु ठीक है, आप लोग क्रेडिट दे सकते हैं, गुरु के पद पे जान रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट दे दीजिए। परंतु असलियत यही है कि हरि गुरु वैष्णव की बहुत ज्यादा कृपा है, और उन्हीं की कृपा के कारण हम लोग जो भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उस कृपा को समझिए, और उस कृपा को समझते हुए कि इस एसोसिएशन को भी समझिए, इस एसोसिएशन का भी मोल, है ना। सोच के देखिए, कभी ऐसा हो सकता है, कभी सुना है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक्स ले लिए क्लास में, इतना डिफिकल्ट वो श्लोक को समझा दिए, एकदम जंबल लगता, वो तो समझ में नहीं आ रहा था, इधर से जा रहे हैं उधर पहुंच रहे, उधर से जा रहे हैं इधर पहुंच रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे। परंतु ये सब कृष्णा की कृपा है, श्रीमती राधा नारायण की कृपा है, की कृपा है, गुरु माता की कृपा है। कृपया समझिए, और जब समझ रहे हैं तो फिर एसोसिएशन को वैल्यू भी कीजिए, है ना। जब हीरा है, समझ लिए कि हीरा है, अब उसको वैल्यू नहीं किया तो फिर गड़बड़ है। हरे कृष्ण। साक्षी माता जी, कुछ जिज्ञासा पूछे, पूछे जो पूछना है, डरिए नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हरे कृष्ण। अनम्यूटेड आप, जिज्ञासा नहीं है। हाँ, हिमांशु मेरा माता जी, हरे नेटवर्क में थोड़ा इशू आ रहा है, तो मुझे अभी कुछ समझ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर बाकी नहीं है कोशिश होगा तो तो आप मैं वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पूछूंगी। हाँ, पहले जिज्ञासा पूछ लीजिए। यस। नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, पर अगर कुछ भी होता है तो मैं आपसे जरूर पूछूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण। Yes. किन्हीं और की कोई जिज्ञासा नहीं है ना? ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, कीर्तन सुनते हैं, 5 मिनट तो सुने, 6 मिनट। किन्हीं की जिज्ञासा है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, केवल कीर्तन करने से, नाम जाप करने से कुछ शुद्ध भक्त हो पाएंगे? कुछ शुद्धि आएगी? शुद्धि आ जाएगी, शुद्धि आ जाएगी, शुद्ध भक्त नहीं बन पाएंगे। शुद्धि आ जाएगी मतलब तमोगुण है तो रजोगुणी बन जाएंगे, ये भी शुद्धि। परंतु शुद्ध भक्त, कृष्णा का प्रेम, कृष्णा के लोग, जीवन का लक्ष्य, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, कृष्णा नहीं मिलेगा। गुरु की आज्ञा ही मान के तो कर रहे हैं दोनों काम। नहीं, गुरु की प्रसन्नता के लिए भी, गुरु की आज्ञा तो मानिए, परंतु गुरु की प्रसन्नता के लिए भी होना चाहिए। गुरु वो चाहते ही नहीं है, अपने आज्ञा तो मान ली, परंतु गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य ही नहीं किया, है ना। सपोज कीजिए कि आपने बोला कि हमको, है ना, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे को, है ना, क्या मैं ज्यादा राउंड चैंट कर लूं, तो गुरु क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल कर लीजिए। गुरु से पूछा, अभी हर्षित प्रभु जी से पूछिएगा, वो बताएंगे। अभी गुरु से पूछा कि क्या मैं 24 राउंड चैंट कर लूं, गुरु बोलेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है, 24 कीजिए। अभी किसी दिन सेवा करने का नंबर आ गया, और उस दिन गुरु को बोल रहे हैं कि प्रभु जी आपने बोला था 24 राउंड चैंट करने, आपने मेरे को आज्ञा दी थी, अब मैं 24 राउंड चैंट कर रही हूँ, उसके बाद ही काम करूंगी। हर्षित प्रभु जी से पूछिए, बहुत बार कार्य मिलता है ना, तो हमारी चैंटिंग कंप्लीट भी नहीं होती, तब भी हम कार्य करते रहते, सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चैंटिंग चैंटिंग जबकि चैंटिंग में प्राइमरी रूल है। एक्चुअली में अगर चैंटिंग नहीं करो तो आप कुछ नहीं कर सकते, परंतु चैंटिंग बाद में हो जाती है। क्या सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट? वैष्णव आ गए, वैष्णव की सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो कौन बताएगा? वो क्या आप अपने बुद्धि से समझ लीजिएगा, वो क्या आज्ञा पालन करके समझ लीजिएगा? नहीं, वो प्रसन्नता, जब जब आप गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए, है ना। इसीलिए जब हम लोग, जब वो बोल रहे थे ना, गुरु की इच्छा अनुसार कार्य करें, हैं, हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो गुरु की इच्छा अनुसार कार्य करेंगे, ना, ये बोल रहे थे ना। उस समय इच्छा बोले थे, उस समय आज्ञा नहीं बोले, इसीलिए बोले थे, है ना।
अंतिम में आज्ञा से भी ऊपर इंपॉर्टेंट हो जाता है इच्छा। आज्ञा तो इंपॉर्टेंट है, परंतु आज्ञा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इच्छा होगा। हर्षित प्रभु जी सही है क्या? बहुत बार ऐसा होता है, सेवा आती है तो फिर सब कुछ गया है, पहले सेवा कीजिए। हरे कृष्णा। हैंड्रेस भी देख रहा हूँ, आपकी कोई जिज्ञासा भी होगी, पूछिए पूछिए, नहीं अनम्यूट कीजिएगा। हरे कृष्णा हर्षित प्रभु जी, 1 मिनट। अच्छा, सबको 1 मिनट रुकने आके लिए हैं? 1 मिनट सबको रुके तो मालूम है कितना मिनट रुकना पड़ेगा? 29 मिनट रुकना पड़ेगा। सब नेट इश्यू। ओके ओके, चलिए रुक जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कोई बात नहीं, कनेक्टिविटी इशू आते रहते हैं। ओके, शायद कनेक्ट हो। किन्हीं और? यस, हाँ हरे मैं कृष्ण। रात को चैंटिंग चैंटिंग मैं गया था चैट में लिख दीजिए ना, इतने जल्दी तो आप चैट में लिख दीजिए। ओके, नहीं उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, कोई बात नहीं, चैट में कट कट के आ रही थी, चैंटिंग के लिए कुछ तो बोल रहा था तो सुनाई दे दिया। ओके, और किन्हीं की जिज्ञासा इन द मीनवाइल? एक जिज्ञासा और ले सकते हैं। ऋतु माता जी कुछ और भी पूछना? प्रभु जी, हमें कैसे पता चल सकता है कि गुरु प्रसन्न है या नहीं, और हम जो भी कर रहे हैं वो गुरु की प्रसन्नता के अनुकूल है? अगेन गुरु के शब्द स्वयं बता देंगे, गुरु के शब्द स्वयं बता देंगे। देखिए, गुरु की प्रसन्नता जानना मतलब गुरु की इच्छा जानना है ना, वो एलिवेटेड पर्सनालिटीज का काम है, ठीक है। परंतु गुरु के शब्द स्वयं बता देंगे कि वो प्रसन्न है कि नहीं। ठीक है? या तो एलिवेटेड डिवोटीज बता सकते। देखिए आप समझिए, अगर सपोज कीजिए आप 2nd क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2nd क्लास में पढ़ रहे हैं, और कोई है जो 10th क्लास में पढ़ रहा है। अब 10th क्लास में आपके लेट से आपके आपके भ्राताश्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप 2nd क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके भ्राताश्री 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपको 10th क्लास के बारे में जानना है तो कौन बता सकता है? आपके भ्राताश्री बता सकते हैं, या आपके भ्राताश्री के एक मित्र हैं जिनको आप जानते हैं, वो बता सकते हैं। जो भ्राताश्री की बातें जानते हो वो बातें बता सकते हैं ना, तो जो उस बात को समझते हो वो बता सकते हैं, है ना। जो उस बात को नहीं समझते वो नहीं समझा सकते, ठीक है। तो एलिवेटेड डिवोटीज बता सकते, हम ऐसे नहीं समझ सकते, है ना। तो गुरु बता सकते हैं या शुद्ध भक्त बता सकते हैं। ये समटाइम्स सेवा की वजह से कभी कभी चैंटिंग डिले करना पड़ता है, बट प्रेस्क्राइब राउंड्स करके ही सोता हूँ। यही 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 होता है, ठीक है। प्रेस्क्राइब राउंड्स करना होता है, बट ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे नहीं हमने तो राउंड नहीं किया। एक्चुअली में स्थिति मालूम है यही है कि अगर हमने राउंड नहीं किया तो हम कार्य नहीं कर सकते हैं, हम कार्य नहीं कर सकते हैं। परंतु कार्य आ गया और हमने राउंड नहीं किया तो पहले पहले कार्य कीजिए, पहले कार्य कीजिए। सेवा सबसे पहले आती है, और वो कौन बताएगा? तो गुरु ही बता सकते हैं। एक्चुअली में भक्ति का जब जितना गूढ़ रहस्य में जाइएगा ना, आप वहीं पे जाकर के फंस जाइएगा कि समझ ही में नहीं आता, आएगा ही नहीं, आपके लिए है ही नहीं। किसके लिए? गुरु के लिए। आप गुरु से संबंधित है, उसकी समझ में आ रहा है। एक बात बताइए, हिज डिवाइन श्रील प्रभुपाद की कंट्रीब्यूशन को एक बार भूल जाइए, आपको भगवत गीता समझ में आती है? भगवत गीता कुछ भी समझ में आती है? श्रीमद् भागवतम कुछ भी समझ में आता है? हिज डिवाइन श्रील प्रभुपाद अगर हम पे कृपा ना करें, कुछ भी समझ में आता है? आएगा ही नहीं, हमारे लिए है ही नहीं।
तो एलिवेटेड डिवोटीज के लिए हमारे लिए सरल रूप में रख दिए हैं, गुरु शिष्य परंपरा में हमको जोड़ दिए हैं, उसलिए समझ में आ रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए 10:42 तक सुने, 5 मिनट कीर्तन सुनते हैं, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस यस मेरी एक जिज्ञासा थी, अभी आपने कुछ जल्दी कहा था उसके रिगार्डिंग। यस। प्रभु जी आपने कहा था चैंटिंग हाँ पूछे। तो सकते हैं बट शुद्ध नहीं शुद्ध भक्त नहीं बन सकते, मतलब कृष्ण वो प्रेम प्राप्त। चैंटिंग करने से शुद्धता है कि बट प्रेम प्राप्त नहीं होगा, चैंटिंग करने से या मतलब मैं आपसे थोड़ा, अब वॉइस क्रैक हो तो मैं ठीक से पाया, मतलब आपने ये पूछा था तो इसी के रिगार्डिंग मेरी जिज्ञासा थी, बस कंफर्म करना है, ये कहते हैं ये। हाँ हाँ, चैंटिंग करने से शुद्धता बिल्कुल आएगी, परंतु शुद्ध भक्त नहीं बने, बिल्कुल नहीं बने। मात्र मतलब चैंटिंग शुद्ध करने भक्त से शुद्ध भक्त नहीं बने। जी, मतलब शुद्ध भक्त इन द सेंस प्रेम होना है, ये होना, राइट। हाँ, शुद्ध भक्त कहने का अर्थ है कि कृष्णा से आत्मीय संबंध स्थापित हो जाना, कृष्णा के लोग पुनः वापस चले जाना, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। चैंटिंग मात्र कर लेने जो से तो वो जी, नहीं। लेकिन चैतन्य चरितमृत में ये भी तो लिखा है गो केरा प्रेम जी। जी, चैतन्य चरितमृत में ये लिखा है प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो प्रभु जी आपकी आवाज इतनी ब्रेक हो रही है, कुछ भी समझ नहीं। आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए ना, उससे जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे नहीं लिख सकते, टेक्स्ट मैसेज लिखिए। गोले का क्या सुनना है क्या ये? बट अभी नहीं चला पाएंगे। अच्छा, प्रभु जी ये बोल रहे हैं कि अगर, हाँ 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 समझ गया, अगर हम लोग संकीर्तन यज्ञ करें तो हम गोलोक तो चले जाएंगे। देखिए एक बात ध्यान, अगर संकीर्तन किया परंतु गुरु के आज्ञा अनुसार नहीं किया तो संकीर्तन संकीर्तन नहीं, मात्र एक कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्ड्स होगा, शब्दों का जोड़। मालूम है प्रॉब्लम कहां पे आएगी? हम लोग बहुत सारे अपराध कर देंगे, एक दो नहीं, बहुत सारे अपराध कर देंगे। नाम जब करते हैं तो नाम अपराधों से बचना चाहिए। वो जो 10वां अपराध है ना, वो तो होगा ही होगा, है पहला अपराध भी होगा ही होगा, माँ भागवतों की निंदा करेंगे। 10वां क्या? हम श्रद्धा नहीं रहेगा। श्रद्धा कब रहेगा? 10वां अपराध कब रुकेगा? जब जाकर के हम गुरु के प्रति शरणागत होकर के उनके आज्ञा अनुसार कार्य करें। नहीं तो नाम अपराध तो होगा, होगा कि नहीं होगा? अश्रद्धालु रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अश्रद्धालु रहेंगे तो नाम ही जप नहीं करना चाहिए हमको। और उसका क्या लाभ होगा? नाम जप लेंगे, क्या लाभ होगा? समझ रहे हैं? यस, समझ में आया? बस अगर सपोज कीजिए आपको धन मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप धन का उपयोग भी कर लीजिएगा। किसी को हरि नाम का धन मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हरि नाम का धन ले भी लेगा। स्वीकार करने के लिए स्वीकार करने वाली अवस्था भी होनी चाहिए। अभी ये क्लास चल रही है, श्रोता और वक्ता दोनों ही शुद्ध होने चाहिए। अगर श्रोता वक्ता भी शुद्ध हो गया, मान लिया एक बार के लिए वक्ता शुद्ध है, क्योंकि अगर वक्ता शुद्ध नहीं है तो आगे की बात ही नहीं हो सकती। अगर वक्ता शुद्ध मिल भी गया तब भी ये थोड़ी ना कि श्रोता एक्सेप्ट कर लेगा, जरूरी नहीं है, उसका भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दोनों ही क्वालिफाइड होगा तब जाकर के लाभ होगा, है ना।
आंसर मिला? क्लियर है? शास्त्र में लिखा तो हुआ है, परंतु हम अपराध न करें। हैं? बहुत तरीके के अपराध, वो अपराध करके अगर नाम भी जप लेंगे तो कोई लाभ नहीं। वो ही चैतन्य चैतन्य लिखा हुआ है कि हम लोगों ने लाखों लाख वर्ष नाम लिया और कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। ठीक है, वो लोग तक तो पहुंचा देंगे। जब तक हम समर्पण भाव से, जब तक हम शुद्ध हृदय से नाम जप नहीं कर रहे हैं, तब तक कोई लाभ नहीं। ठीक, हरे कृष्ण। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ और कीर्तन तो 3 मिनट सुनते हैं, 3 मिनट सुनते हैं।